क्यों लगाया था? बैरिकेडिंग पे फेंसिंग का तार लगाए थे। पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी हम लोग? दूसरा चीज, लाठी चार्ज किए 3 लाख। हम शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं, लेकिन बच्चा का दर्द क्या हम समझ सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लाठी चार्ज किए हैं, आंसू के गोला भी दागे हैं, वो संवैधानिक है। बॉर्डर, देश के अंदर बॉर्डर पे फेंसिंग का तार लगता है सर। बॉर्डर देश के अंदर फेंसिंग का तार कहाँ लगता है? वो संवैधानिक था। हम लोग का बैठना यहाँ। नमस्कार दोस्तों, शाम के लगभग 7 बजे हैं। इस वक्त मैं हूं झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास, और इसी गेट नंबर 1 के पास अभी यहां 3 घंटे पहले लगभग हजारों छात्र बल्कि यहां पहुंचे थे। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बगल के खेतों से होकर बाउंड्री को कूदते फांदते यहां पहुंचे थे। अब चूंकि शाम का वक्त है, पुलिस अधिकारी, ज्यादातर छात्र वहां पीछे चले गए हैं, लगभग 50-60 फीट पीछे, और पीछे बहुत सारे छात्र लौट भी रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ 12-15 या 20 छात्र यहाँ बैठे हैं ठीक गेट के सामने। इन्हें पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब आप यहाँ से पीछे हटिए, और उसके बाद पुलिस अधिकारी से के साथ। तो अब क्या चाह रहे हो आप लोग? यहाँ आपके लोग तो बहुत सारे लोग अब पीछे गए, तो लोग चल गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कुछ हम लोग को परिणाम स्वरूप कुछ मिला नहीं है। कड़ा निर्देश क्या होने वाला क्या नहीं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। प्रशासन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। जैसे अभी छात्र कह रहा है कि हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, कुछ पुलिस अधिकारी हैं जो इन्हें समझा बुझा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से आगे जो यहाँ से लगभग 200-250 मीटर पर जो गेट है वहाँ बैठकर वहाँ आप धरना दीजिए। अगर टीयर गैस भी चला और जो भी है, छात्र भागते दौड़ते बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे। ठीक विधानसभा का गेट नंबर 1 है। अब क्या चाहते हो? अब जैसे यहाँ भी 25-30 छात्र यहाँ बैठे हैं, रात हो रही है, शाम के 7 बज चुके हैं। विधानसभा में तो ऐसे भी कोई दोपहर के बाद कोई नहीं है, तो अब क्या चाहते हो? बैठेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ से आप ये सब जो लोग हैं ये सब भी पीछे लौटेंगे और वहाँ बैठेंगे? बिल्कुल, मैं इनसे आग्रह करके वहाँ ले जाऊंगा सर। तो इनसे आग्रह आप करिए, जरा हम भी सुने। और उसके बाद वहाँ कब तक रहेंगे आप? मतलब वहाँ फिर वहाँ रात भर अनिश्चितकालीन बैठेंगे? रात भर, और उम्मीद है कल दिन भर और कल रात भर भी रहेंगे। अब चूंकि ये अहम सदस्य हैं, राजेश कोर्ट कमेटी का हिस्सा भी हैं, और इन लोगों ने ही पूरे नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ ना, जरा आपसे बात हो रही है। हमारी मीटिंग हुई, हम राजेश प्रसाद हैं, ठीक है। JSSC CGL में FIR हम किए थे। अच्छा, 11 to 13 JPSC कोर्ट केस हम लड़ रहे हैं, आप और पहचान दें, और एक अभ्यर्थी भी हैं। ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसके निगरानी में चल रहा है? प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। तो प्रशासन की बात को हमारा मानना जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी है। उन्होंने परमिशन दिया है, हम लोग को तो पहले परमिशन था कि घेराव करके वापस लौट जाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सुनिए मेरा बात दीजिए कि क्या जो विधानसभा का घेराव ही लक्ष्य है क्या? लक्ष्य तो परीक्षा में सुधार है ना सर। बिल्कुल, ये एक माध्यम है कि हम लोग विधानसभा घेराव करें और सरकार को घेरे। हाँ, ये माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा परीक्षा में सुधार चाहिए। परीक्षा रद्द होना चाहिए, CBI जांच, CBI, और जो आगे आने वाली परीक्षाएं सर, वो नियमित तौर पे होने चाहिए, उसमें पारदर्शिता के साथ होने चाहिए, ना पेपर लीक होना चाहिए। से हम लोग विचार करेंगे। मैं व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेता हूँ, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद मतलब सुबह होने के बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर आप लोग हमको बोलिए कि यहाँ से फिर से चलो रांची जयपाल सिंह स्टेडियम। और कहने का मतलब हम लोग जिस तरह यहाँ पे आए हैं, जिस तरह लाठी डंडा खा कर, वाटर कैनन का मार खा करके, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर शांतिपूर्वक हम यहाँ शांतिपूर्वक यहाँ बैठते हैं, ये बात शासन की भी जरूरत नहीं है। भैया बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही बात हम यहाँ वहाँ पर बोल रहे हैं, तो हम लोगों को इनको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि यही लोग उस आंदोलन को चला रहे हैं ना। हम लोग तो इनके सहयोग में आए हैं, हम लोग को इनको सहयोग करना चाहिए, इनके बातों को मानना चाहिए, और अराजकता फैलाना हमारा मकसद नहीं है, बदलाव लाना है। तो चलिए बैठते हैं। अभी सरकार भारत बैठी ने है, पूरा विश्व देखा है इस आंदोलन को। कल आएगी ना, कल निर्णय लेकर के फिर आ जाएंगे। चलिए चलिए, यहीं पे है ना हम लोग, यहीं पे ना हम लोग हैं, यहीं पे ना हम लोग हैं, कल फिर आ जाएंगे। चलिए सर आप उसके बाद फिर कल को हम लोग को डंडा दे के, जैसे आज अभी समझा रहे, फिर बोलेंगे वहाँ से जयपाल सिंह स्टेडियम। एक चीज हम पूछ रहे हैं, जिस संविधान की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बात करो ना बैठ के। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग संवैधानिक तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हम बांग्लादेश
पाकिस्तानी आपने फेंसिंग का तार क्यों लगाया था? बैरिकेडिंग पे फेंसिंग का तार लगाए थे पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी हम लोग? दूसरा चीज लाठी चार्ज किए 3 लाख। हम शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं, लेकिन बच्चा का दर्द क्या हम समझ सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लाठी चार्ज किए हैं, आंसू के गोला भी दागे हैं, वो संवैधानिक है। बॉर्डर देश के अंदर बॉर्डर पे फेंसिंग का तार लगता है सर, बॉर्डर देश के अंदर फेंसिंग का तार कहाँ लगता है? वो संवैधानिक था। हम लोग का बैठना यहाँ संवैधानिक नहीं, हम मानते हैं इस चीज को। देखिए इनका जवाब देते हैं। सरकार नौकरी बेच रही है, ये भी संवैधानिक नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, लेकिन फिर भी हम सरकार तक बात कैसे पहुंचाएंगे? शांतिपूर्ण तरीके से, दायरे में रह करके, है ना? हाँ, यदि सरकार देखिए भारत नहीं पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। नहीं देखिए, हम भी के प्रतिनिधि हैं, यही लोग लगातार कर रहे हैं। नहीं तो फिर होगा कि छात्र प्रतिनिधि की बात छात्र नहीं मानेगा। जमे रहेंगे हम लोग। हम आपकी बातों से पूर्ण सहमत हैं और हम लोग मान रहे हैं, आपके नेतृत्व में चल रहा है, हम लोग आपकी बातों को मान रहे हैं। हम किनारे हो जाएंगे, आपको लगता है? इनको लगता है कि हम किनारे हो जाएंगे? बोलिए तो। भारत माता की भैया सब लोग सुनिए, हम लोग जब उतना फिर दूर बोल से रहे आ हैं। सकते हैं। अराजकता नहीं फैलाना है। गलती सरकार कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलती करें। बिल्कुल। वहाँ चल के बैठते हैं। हाँ, तो सही बात है, लेकिन मेरा क्या लाठीचार्ज अभी नहीं होगी। देखिए भैया अभी लाठीचार्ज जो कर रहे हैं, फिर उसमें क्या करेंगे? जा रहे हैं उसके लाठी चार्ज, ये कौन सा संविधान? हम लोग जब स्टेडियम से सर यहाँ तक आ सकते तो सरकार यहाँ से यहाँ तक हम लोग से बात करने के लिए कहाँ लाठीचार्ज? वहाँ पे अभी अभी बहुत बार लाठी चार्ज यहाँ भी हुआ, उधर भी हुआ, बहुत बार लाठी चार्ज हुआ। अभी मारा गया। अब बताइए सर, हम लोग क्या अगर हम लोग अगर आपका बात मानते तो आप लोग को भी हम लोग को बात मानना चाहिए ना। हम तो रेडी हैं हम लोग तो जाने के लिए। जाने के लिए रेडी है, लेकिन अभी जो प्रशासन कर रहा है, अभी लाठीचार्ज कर रहा है, वो कौन सा सही है सो बताइए तो। कर रहा तो एक्चुअली में राजतंत्र हो रहा है, कहने का प्रजातंत्र और एक्चुअली में राजतंत्र हो रहा है। क्या संविधान? एक परिवार राज परिवार बन चुका है। झारखंड में एक परिवार राज परिवार बन चुका है, जिसमें मुखिया हेमंत सोरेन जी भी मुख्यमंत्री है, उनकी बीवी भी आज विधायक कल मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन जाए। भाई भी झारखंड में दो वहाँ लाठीचार्ज हुआ है। अमीर का झारखंड है, गरीब का झारखंड। हाँ? किसी से पता करो। किस आधार पर लाठीचार्ज किया? जब खुदे अनुमति दिया तो। हम लोग इतना समय हाँ पीयूष जी, हम तो जाने के लिए रेडी हैं भैया आपके सामने। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को। नहीं नहीं भाई साहब, आप बहुत अच्छा काम किए सर आप, बहुत सारे प्रेस वाले आए हैं, आपका तरीका बहुत अच्छा है। नहीं सर, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जब प्रशासन ने खुद कहा कि भाई यहाँ आप बैठिए, यदि आपको इच्छा है बैठने का तो ये सेंसिटिव एरिया, यहाँ पर नहीं बैठिए, आप वहाँ बैठिए। फिर लाठीचार्ज किया गया, कोर मेंबर पर भी लाठीचार्ज किया गया, यहीं पे बाहर में। हमको भेजा गया कि समझा करके लाइए, मैं आया समझा करके ले जाने के लिए, और वहाँ लाठीचार्ज किया गया। ये बताइए कहीं से जायज है? यहीं पे जहाँ पर बैठने बोला गया वहीं लाठीचार्ज किया। एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, हटो थोड़ा उधर चलो, फिर वहाँ से बोल रहे हटो, और तीसरे बात खदेड़ के हमें हमारे घर तक पहुँचा देंगे, रांची से बाहर कर देंगे। सरकार यही चाह रही है। पुलिस में और हम लोग थोड़ी दिखा भाई देखिए, विधानसभा के ठीक मेन गेट के बाहर तो आप बैठे हो। 29 राज्य में आज तक मैंने ये नहीं देखा है कहीं। सहयोग किया है, हम इस चीज को मान रहे हैं। 29 राज्य में मैंने विधानसभा के दरवाजे पे आज तक ऐसे बैठे हुए नहीं देखा। पुलिस ने पानी भी पिलाई है, ये भी पुलिस कर्मियों का बहुत सहयोग रहा। ठीक है, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी और छात्र तो हैं ही यहाँ पे, सबका बहुत सहयोग है। और साथ साथ ये भी है कि सभी यहाँ भूखे प्यासे सुबह से खड़े हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हम छात्र हो। नहीं, इस चीज का बात हम भी मानेंगे कि प्रशासन ने पूरी तरीके से हमारा सहयोग नहीं, किया। मैं तो देखिए पैदल सबके साथ मैं भी आया हूँ, खेते खेत इधर उधर सब आते रहे, पुलिस वाले किनारे होते गए बहुत जगह। और इस मोड़ पे भी जब छात्र आने लगे, सारे पुलिस वाले जैप वाले सबको देखा किनारे हो गए। तो जितना मैंने देखा, पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, जितना मैंने देखा, और ये छात्र भी कह रहे हैं, मुझे लगता है इनकी बात आप लोग को माननी चाहिए। बाकी आप लोग फैसला कीजिए, मैं एक पत्रकार हूँ, जो आप कर रहे हैं। और बाकी मैं जा रहा हूँ, अगर जहाँ ये कार्य लाठीचार्ज हो रहा है तो वहाँ भी जाके मैं देखूंगा। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये राजेश कुमार हैं। मैं इसलिए इनसे बात कर रहा था क्योंकि ये 10 सदस्यीय कोर कमेटी का हिस्सा हैं, जो 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार से संवाद कर रही थी कल भी और इसके पहले 3 दिन पहले भी। तो जाहिर है 10 लोगों की वो टीम
इस आंदोलन को जो संचालित कर रही है उसमें अहम हिस्सा है। अब ये लगभग 20 छात्र यहाँ बैठे हैं, ये इनको समझाने आए हैं। ज़्यादातर छात्र मुझे लगता है पीछे दिखाइए, वो सड़क शायद खाली हो गई है, पीछे जा चुके हैं। अब हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे। अब ये लोग आपस में क्या तय करते हैं वो देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं देखने की जो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं लाठीचार्ज हुआ क्या हुआ। लेकिन विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास से यहाँ जहाँ अभी सैकड़ों की तादाद में छात्र थे और दोपहर में हजारों की तादाद में इस सड़क पर छात्र थे यहाँ से 1 किलोमीटर तक, वो अब धीरे धीरे पीछे लौटे। अब यहाँ कहा गया कि कहीं लाठीचार्ज हुआ, मैं जाता हूँ देखने की कहाँ लाठीचार्ज हुआ। फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्टूडेंट लीडर हैं। और अब वो छात्र वहाँ, क्योंकि उन्हें कहा गया कि आप ये सेंसिटिव एरिया है, विधानसभा का ठीक गेट है, इसलिए आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया है, वहाँ जाकर आप प्रदर्शन करें। चलिए अब ये जो है यहाँ ये पूरा इलाका यहाँ अब स्टूडेंट से छात्रों से खाली हो गया। वही जो 20 छात्र विधानसभा के गेट के बाहर बैठे हैं, अब यहाँ ये जगह खाली हुई है। अब देखते हैं उस गेट के पास, जैसा वो राजेश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें प्रशासन ने कहा कि उस गेट के पास आपको अगर धरना देना है तो धरना दीजिए या बैठिए।